पता नहीं उस मासूम बच्चे से किस बात का बैर है। उसने मेरी बात तो कभी नहीं टाली, बस वही फातिमा को लेके आएगा एयरपोर्ट से। जैसे आपकी मर्जी। जल्दी पी ले यार, सभी फातिमा को पिक करने जाना है। तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरी कोई लॉटरी निकल आई है। भाई लॉटरी लगी तो नहीं है, लेकिन निकलने वाली है। एक मिनट, ये तेरे डर्टी माइंड में क्या चल रहा है जरा मुझे बता ना। यार देख, लड़का होने के बावजूद पापा ने इतनी पाबंदियां लगा के रखी है मुझ पर। वो तो अगर मेरे दिमाग में बहाने बनाने की फैक्ट्री ना होती ना, तो मैं कब का घर में या तो घुट घुट के मर चुका होता, या फिर वो शहजादी की बहन की तरह घर से भाग गया होता। अबे क्या अंकल ने तुझे अपनी जायदाद से आग कर दिया जो इतना एक्साइटेड हो रहा है? अकल के दुश्मन, मैं एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ कि पप्पा की एक अदद मॉड स्कॉट लंदन रिटर्न भतीजी आज वापस आ रही है लंदन से। अब तू ये सोच, उसको करनी होगी आउटिंग, तो उसके साथ कौन जाएगा? मैं। उसको जाना होगा पार्टीज में रात को, तो उसका साथ कौन देगा? मैं। उसको देखनी होगी मूवीज, तो उसको कराची के मुख्तलिफ सिनेमास में लेकर कौन जाएगा? मैं नहीं, आप नहीं, मैं। पता नहीं कहाँ रह गया, इतना लापरवाह हो गया। मैं ठीक ही कह रहा था, बहुत ही गैर जिम्मेदार होता जा रहा है ये लड़का। पापा भी इस लंदन को कुछ कह नहीं सकेंगे, और उसका फायदा कौन उठाएगा? मैं। हाय। हेलो जी दादी। कहाँ हो तुम? फातिमा कराची पहुंच चुकी है। परेशान हो रही है बच्ची, तुम्हें कुछ एहसास है उसका? जाओ जल्दी लेके आओ उसे। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? अच्छा हाँ, नहीं मैं करीब ही हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ, मैं पहुंच गया बस। अल्लाह हाफिज। चल यार, लेट हो गए, वो पहुंच गई है। ओ भाई आगे पैसे लो इससे यार। ये ले यार। वो हम आपको असल में एयरपोर्ट पे देख के पहचाने नहीं थे। और पहचानते भी कैसे? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप मिस लंदन, मेरा मतलब है कि आप लंदन से आई हैं। क्यों? क्या लंदन से आए हुए लोगों के सर पे हॉर्न्स होते हैं? नहीं, लेकिन सारी लंदन रिटर्न्स लड़कियां स्कार्फ भी तो नहीं पहनती ना आपकी तरह। वैसे आपस की बात है, अगर आपने ये स्कार्फ दादी को इम्प्रेस करने के लिए पहना है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारी दादी बड़ी लिबरल है, आप चाहे तो इसे उतार सकती हैं। What do you think? मैं प्रिटेंड कर रही हूँ? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही वियर्ड थॉट्स हैं आप लोगों की। अरे नहीं, आप तो नाराज हो गई। इसके कहने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान बहुत फॉरवर्ड हो चुका है। हाँ, तो अब आप जो है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, मनमानी जिंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, मनमानी की जिंदगी एनिमल्स गुजारते हैं, हम इंसानों को तो हमेशा से कुछ ना कुछ कोड ऑफ एथिक्स चाहिए होता है। अब कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? यार ये कितनी डिफिकल्ट उर्दू बोलती है, हमें भी समझ में नहीं आती। कह दे ये भी रट कर आई हूँ। आप लोग को इम्प्रेस जो करना है, मुझे यहाँ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मेडल जो लेकर जाना है वापस। देखें, आप तो मुझे लगता है कि सीरियसली नाराज हो। अगर आपको एडी की कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज इसे माफ कर दें। ये बेचारा बोलता पहले है, सोचता बाद में है। असल में थोड़ा सा मेंटल है। कौन मेंटल? ओह, वैसे असूलन जो गलती करता है एक्सक्यूज भी वो ही करता है, पर मेरे ख्याल से इन साहब ने तो सॉरी कहना भी नहीं सीखा। पापा की तरह 9 बजे का खबरनामा है ये। कैसा लगा आपको हमारा कराची? बहुत अच्छा, बस लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। अरे कहाँ मर गए भाई, देर हो रही, जल्दी आओ, बच्ची आने वाली होगी। और वो दूसरी कहाँ है? जल्दी जाओ। शहजादी तुम कहाँ मर गई, इधर आओ। आए बेगम साहिबा। हाय रब्बा, हर तरफ फूल ही फूल। बेगम साहिबा, लगता है आपकी पोती विलायत से नहीं बल्कि हज करके आई है। अरे तुम हज की बात करती हो, हज तो दूर की बात है। उस बच्ची को तो जाने किसी ने कलमा भी पढ़ाया होगा या नहीं। ऐसा तो ना बोले बेगम साहिबा, वो विलायत से है तो क्या हुआ, उसके माँ बाप तो मुसलमान हैं। अरे बस रहने दो, बढ़िया ही विलायतियों की हिमायती।
बेगैरती और छिटाई तो उस मुल्क पर खत्म हो जाती है। कितना मासूम था मेरा अब्राहम, लंदन जाते ही ना दीन का रहा ना दुनिया का रहा। मुझे तो इस लड़की से भी कोई खैर की उम्मीद नहीं है। आ गए शायद, आ गए। अरे भाई, मुझे तो ये मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती, मैं कैसे बात करूंगी बच्ची से। दादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, मेरी फातिमा। तेरी याद में मैंने 20 साल एक एक दिन करके गुजारा है। ओ मेरी दादी। हमारी दादी बाकी बहुत सेंटी है, झूठ बोल रही है फिर भी आंखों में आंसू है। कह रही है 20 साल से इस घर में फातिमा का नाम लेते आए हैं, मैंने तो आज तक फातिमा का नाम ही नहीं सुना। आओ बेटा अंदर आओ, चलो। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं क्या बताऊं। यार तू बहुत बुरी तरीके से इग्नोर नहीं होगी। मुझे लगता है तेरा तख्तो ताज अब छिनने वाला है, बच के रहना इससे। चलेंगे यार, बड़ा डिसअपॉइंट किया इस लड़की ने, क्या क्या सोचा था मैंने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हरकत मुलायजा कीजिए। अल्लाह ने अपना फजल करके एक रिज़्क दिया है हमें खाने को, तो खा के उसका शुक्र अदा करने के बजाय शैतान का चेला बना हुआ है। आप तो शुक्र तो आप दिल में भी अदा कर सकते हैं, जो कि मैंने कर लिया है। हाँ, मेरे अंदर आदत नहीं है दूसरों को दिखावा करने की, हाथ उठा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की। मैंने दिल में कर लिया था। देखें, बुराई सब छुप कर करते हैं और मेरे ख्याल से हमें अच्छाई दिखा कर करनी चाहिए ताकि सब हमें फॉलो करें, है ना? देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी। जी हाँ, और ड्रामेबाज भी। देखा देखा किस तरह उठ के चला गया। बस भाई क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ही बिगड़ गया ये तो। Simple little rule. There'll be some dracras in this house. Don't open the package. Nothing but trouble, you open the goddamn package. Frank? I'm not so clear about the house. Could you explain?